और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निरीक्षण किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारकापुरी का जायजा लिया है शिक्षा मंत्री ने। विद्यालय में मोबाइल पर खेलते मिले शिक्षक, शिक्षा मंत्री को प्रार्थना नहीं सुना पाए कक्षा 9वीं के छात्र। तो छात्रों को नहीं पता पीएम और सीएम भजनलाल शर्मा का नाम, कि उनके देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, ये 9वीं क्लास के बच्चे शिक्षा मंत्री को नहीं बता पाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निरीक्षण किया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारकापुरी का, जहां पर ये भारी खामियां मिली हैं। सबसे पहले शिक्षक मोबाइल पर गेम खेलते हुए नजर आए और उसके बाद जब शिक्षा मंत्री क्लासरूम में पहुंचे, वहां पर छात्र छात्राओं से बात की गई और उनसे देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया तो नहीं बता पाए, प्रदेश के मुखिया का नाम नहीं बता पाए। 9वीं क्लास के बच्चे जिन्हें पीएम और सीएम का नाम नहीं पता, उस स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, किस तरह से यहाँ पर छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है, अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस वक्त संवाददाता प्रशांत हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो ये दौरा किया गया है द्वारका जनकपुरी का, अब यहाँ पर द्वारका की अगर बात की जाए तो द्वारका के इस दौरान जब उन्होंने निरीक्षण किया तो भारी खामियां मिली हैं, जहाँ पर छात्राओं को ये नहीं पता कि पीएम और सीएम का नाम क्या है। तो तमाम जो ये खामियां मिले, फिलहाल शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या कुछ अब बात कही गई है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो विद्यालयों के अंदर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। पिछले दिनों भी कई विद्यालयों के अंदर उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। उसी की तर्ज में आज अल सुबह ही जो राजधानी जयपुर के द्वारकापुरी में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसका निरीक्षण करने के लिए जो मदन दिलावर है, जो कि शिक्षा मंत्री है, वो पहुंचे थे। जब मदन दिलावर औचक निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पाया कि विद्यालयों में जो छात्र है उनके हाथ में जो जो छात्र हैं उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके हाथ में मोबाइल वहां पर पाए गए। यानी कि शिक्षक, क्योंकि पहले पिछले दिनों जिस तरीके से ये नियम निकाला गया था कि कोई भी शिक्षक क्लासरूम में जो है मोबाइल नहीं ले जा सकेगा, उसको क्लासरूम में जाने से पहले अपना जो सेल फोन है वो प्रिंसिपल को जमा कराना होगा। और वही कहे कि कक्षा में जो बैठे बच्चे थे उनसे जब मदन दिलावर ने बातचीत की, उनसे पूछताछ की, तो उनको ना तो किसी प्रकार की कोई प्रार्थना आती थी और ना कोई भी जो है उनको किसी भी तरीके का, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो कौन है वो उनको नहीं पता था। और वो बच्चे कोई छोटे बच्चे नहीं, कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले वो छात्र थे, जिसको लेकर के मदन दिलावर ने जब ये सवाल किया और बच्चों ने उससे बताने के लिए मना किया तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दंग रह गए। यही नहीं, कक्षाओं में जो है काफी गंदगी फैली गई, उसमें जो है तंबाकू और चिप्स की जो पैकेट है वो यूं ही क्लासरूम में फर्श पर फैले मिले, जिसे खुद उठाकर शिक्षा मंत्री ने जो है जो शिक्षक है उनसे सवाल भी किया और वहां पर उन पॉलिथिन्स को उठाकर डस्टबिन में भी डाला। तो कहे कि जो शिक्षा मंत्री है वो खुद जो है उन्होंने उस तरीके का जो वो वहां पर कचरा था वो उठाकर शिक्षकों से ये सवाल किया कि क्या यहाँ पर सफाई है और इन बच्चों को इतना तक नहीं आता है तो आप इनको क्या पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर ऐसे में बात की जाए प्रशांत, अगर बच्चों को पीएम और सीएम का नाम नहीं पता तो निश्चित तौर पर उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि सामने जो शख्स खड़ा है, यानी कि जो शिक्षा मंत्री उनके सामने मौजूद होकर सवाल कर रहे हैं, ये कौन है और क्यों उनसे सवाल किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहना है आपका, क्योंकि कहे कि ये चर्चित नाम है कि कोई भी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हो या फिर देश का प्रधानमंत्री हो, ये एक छोटा जो महज 5 साल का बच्चा होता है उसे भी ये मालूम होता है कि उसके देश का प्रधानमंत्री और उसके स्टेट का जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री है उसका नाम क्या है। तो कहे कि शिक्षा मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है,
तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये स्वाभाविक बात है कि अगर कोई व्यक्ति पीएम और सीएम नहीं बता पा रहा है, कोई बच्चा पीएम और सीएम नहीं बता पा रहा है, तो वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी नहीं जानता होगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रशांत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बेहद चिंताजनक, शिक्षा मंत्री ने जब उनसे तमाम सवाल किए तो किसी भी सवाल का जवाब बच्चे नहीं दे पाए। स्कूल में क्लासरूम में भारी गंदगी मिली। अब आप सोचिए, क्लासरूम में गुटखे का पैकेट, चिप्स का पैकेट वहां पर पड़ा मिला, जो कि शिक्षा मंत्री देखकर दंग रह गए। शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षक स्कूल में क्या करने आते हैं, और निश्चित तौर पर ये सवाल उठना लाजमी है। कक्षाओं में फैली मिली गुटखे और चिप्स की थैलियां, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने खुद थैली उठाकर शिक्षक को दिखाई और फिर उसे कूड़ेदान में डाला गया। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से सवाल किया गया कि क्या यही सफाई व्यवस्था है, और साथ ही उन्होंने सवाल किया कि यहाँ पर शिक्षक क्यों आते हैं जब यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही, यहाँ पर साफ सफाई नहीं